हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंश बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं काजल एंड टुडे वील स्टडी क्लास 8 बायोलॉजी चैप्टर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है स्टूडेंट्स। सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज साइंस बुकलेट की जो पूरी बायोलॉजी का चैप्टर्स है उसको हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है बच्चों, आपको ऑलरेडी पता है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मुझे पता है ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा टफ लगता है, बट इस चैप्टर को हम लोग बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी, हमने हर चीज़ देखा है, हर सिचुएशंस में हमें ये चीज़ समझ में आती है कि फार्मर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। मतलब थ्रू आउट इस वर्ल्ड को रन करने के लिए भी, रिसोर्सेज को पहुंचाने के लिए, हम तक फूड जो हम खाते हैं वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो फूड कहाँ से बन के आता है, कौन उसको प्रोड्यूस करते हैं, ये तो आपको पता है कि प्लांट्स उसको प्रोडक्शन करते हैं, बट प्लांट्स को कौन हेल्प करता है पूरी तरह से ग्रो करने में, हु इज रिस्पॉन्सिबल देयर। सो फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑलरेडी ये चीज़ हम जानते हैं। फार्मर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे डू वेरी हार्ड वर्क, दे प्रोड्यूस द प्लांट्स, दे डू ऑल थिंग्स पॉसिबल कि हमारे लिए वो जो है न्यूट्रिशनिस फूड जो है वो सारा वो प्रोडक्शन कर पाएँ, प्रोड्यूस कर पाएँ, राइट। सो जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशनिस्ट चीज़ है, लाइक राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें जो है वो फार्मर्स आर रिस्पॉन्सिबल, दे प्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स, राइट। ये फार्मर्स आर रिस्पॉन्सिबल, फार्मर्स आर द मेन पर्सन हु प्रोड्यूस ऑल द क्रॉप्स जितनी हैं वो सब प्रोड्यूस करते हैं। लाइक प्लांट्स में जैसे हम खाना जो खाते हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स होंगी, वो सब जो है फार्मर्स इनको इतनी कड़ी मेहनत से करके प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो आज हम इसी में चीज़ पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर फुल्ली, जब हम पढ़ते हैं पूरा क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में कि कैसे बच्चों प्रोडक्शन जो है वो की जाती है क्रॉप्स की, कैसे राइस और व्हीट जो है वो फॉर्म होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस हैं। सॉइल में जब हम किसी नए प्लांट को लगाते हैं तो क्या स्टेप्स है उसके पहले कि मेरा प्लांट जो है वो अच्छा जो हेल्दी प्लांट बने, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। सी, first thing here is, the first point that we have to learn is here कि what is agriculture। जब हम बात करते हैं crop production की students, then first definition that is very important for us कि agriculture क्या होता है। क्योंकि जब हम crop समझ में आता है तो crop सुनते हमारे दिमाग में आता है अच्छा it is related to agriculture, right, growing और cultivating of crops से related है, इसीलिए definition of agriculture जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ओके, चलिए first thing, what is agriculture? The practice of art of cultivating is called agriculture, right? जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन की, तो कल्टीवेशन जो है वो अलग अलग क्रॉप्स की जाती है। वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हैं, बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनको ग्रो किया जाता है, जिनकी वेराइटीज़ हैं। तो उन सबको ग्रो करने के लिए, उन सबको अच्छी हेल्दी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि उनकी पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट थिंग दैट एग्रीकल्चर का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग इज नोन एज एग्रीकल्चर, है ना, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। देखिए, दैट मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर चिल्ड्रन। ओके, चलिए नाउ सेकंड व्हेन वी मूव, जब क्रॉप्स जो बड़े हो जाते हैं, जैसे लाइक जो क्रॉप्स है जैसे व्हीट, बाजरा, जूट, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर क्रॉप्स स्टूडेंट्स जो कि ग्रो कराए जाते हैं। एंड वंस ऑल दोज क्रॉप्स आर ग्रोन, जब एक सारे के सारे क्रॉप्स जो है वो हेल्दी क्रॉप्स जब ग्रो कर जाते हैं तो उनको हार्वेस्ट करके हटा दिया जाता है, एंड देन दे आर बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द मार्केट, उनको भेजा जाता है मार्केट्स में। एंड फिर जाकर आप मार्केट से हेल्दी जो फूड है आपके लिए, आप उसको सेलेक्ट करते हो एंड यू ब्रिंग दैट टू होम।
Correct. So here what is happening? Second we'll learn कि what is food. When we talk about crops, तो crops तो grow कराए जाते हैं जिसे हम जो है वो एक processing होने के बाद we take it as a food. Now the point is here, what is food? Food है क्या? खाना जो हम खाते हैं वो क्या है? Right? आज हमने अपनी favorite सब्जी खाई, then what that food is? वो हम खाना क्यों खा रहे हैं? वो क्या हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट है या नहीं है, ये सब चीज यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, पहली चीज हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि वी शुड टेक बैलेंस डाइट. दैट मीन्स हमें एक पूरा जो बैलेंस डाइट है वो खाना चाहिए. मतलब वी शुड टेक proper amount of carbohydrate, we should take proper amount of proteins, we should also take proper amount of fats, vitamins and minerals भी बहुत ज़रूरी होते हैं, right? So in order to that, food क्या है? Food जो है it is nutritious substance obtained from plants and animals to maintain body growth. मतलब हमारी बॉडी को ग्रोथ, हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट्स होती है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जब हम बहुत छोटे होते हैं, वी आर वेरी इन्फेंट एज पे जब हम होते हैं, व्हेन वी आर स्मॉल बेबीज, देन दैट टाइम मिल्क जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी डेवलपमेंट्स. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, देन आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, हमें स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें कहते हैं वी शुड ईट हेल्दी फूड. हेल्दी फूड गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी एंड हमारी बॉडी में डेवलपमेंट करने में वो बहुत हेल्प करती है. तभी तो आपके बोन्स बहुत स्ट्रांग होंगे. जब आप अच्छा खाना खाओगे आपके बोन्स स्ट्रांग होंगे एंड यू विल बी यू विल हैव अ वेरी गुड इम्यूनिटी सिस्टम, ताकि आप सारे इन्फेक्शंस को हरा पाओ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो फूड जो है वो एक बहुत न्यूट्रिशनस सब्सटेंस है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है और हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, राइट? एंड सेकेंडली हम वो जो फूड है वो कहाँ से लेकर आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, वी टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स. हम एनिमल से फूड लेते हैं. प्लांट से हम क्या लेते हैं? वेजिटेबल्स लेते हैं, रॉ मटेरियल्स हैं. प्लस एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिलता है? मिल्क, एग, मीट, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों फूड जो है वो हमें सप्लाई करते हैं. वी टेक फूड फ्रॉम देम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बॉडी, अ ग्रोथ इनसाइड द बॉडी. मतलब वो डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंडली, हमने ये पूरा तो डेफिनेशन पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं जो इस चैप्टर में मेन चीज है, दैट इज क्रॉप्स. क्रॉप्स आप किसे कहते हो? क्या हैं क्रॉप्स? क्या हम वीट को क्रॉप्स बोल सकते हैं? क्या हम राइस को क्रॉप बोल सकते हैं? ये सब इसमें आप डेफिनेशन में पढ़िए. सी, क्रॉप्स का मतलब होता है द कल्टिवेशन ऑफ सिमिलर प्लांट्स टुगेदर इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड अ क्रॉप. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑन अ पीस ऑफ लैंड जब हम एक ही तरह के क्रॉप्स बहुत सारे ह्यूज नंबर में लगाते हैं. आपको याद होगा आप जब अपने वेकेशंस में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हो, या जनरली मैं जब अपने बचपन में ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती थी, तो जाते वक्त मैंने पूरे एरिया में हर जगह मैं देखती थी कि वहाँ पूरा विलेज में जो है वो क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते थे. वीट के, राइस के, एकदम ग्रीन ग्रीन हेल्दी क्रॉप्स ग्रो होते थे. एंड दैट मीन्स कि इस पूरे बड़े से एरिया में एक लार्ज क्वांटिटी में जब आप सिमिलर क्रॉप्स, एक ही तरह के क्रॉप्स जब आप लगाते हो, उसमें दैट कल्टिवेशन इज नोन एज क्रॉप्स, उसको हम बोलते हैं, राइट? द कल्टिवेशन ऑफ सिमिलर प्लांट्स, ठीक है, उसको हम क्रॉप्स बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वीट, राइस, जूट, बाजरा, देयर आर लॉट्स ऑफ क्रॉप्स. सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं क्रॉप्स की, वी हैव जस्ट सीन कि क्रॉप्स क्या होते हैं. दैट मीन्स द क्रॉप्स आर दी practice of cultivating similar plants on a large quantity is known as crops, right? Now next we will study the different types of crops. हमने already ये चीज़ जानते हैं कि there are lots of crops, है ना? But there are different types of crops also. So when we look into, we see that there are three types of crops. There are three types of crops. Okay, very important here. Types of crops. There are three types of crops. That is, first is the Rabi crop. Number 2 is the Kharif crop, and third is the Zaid crops, right? So these three are very important crops. Okay, now secondly, when we look into, the first thing here is
When we look into rabi crops, what are rabi crops? Now जितने भी crops ये हैं बच्चे, ये सबके अलग अलग सीजन है ग्रो होने की। ये सारे जो crops है इनके अलग अलग सीजन है जिसमें ये ग्रो करते हैं, राइट? एंड इनका एक ड्यूरेशन है और एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या क्या है। जैसे आपने सुना होगा वीट है, इसके अलावा शुगर केन है, क्यूकम्बर है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्रॉप्स जो यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, अलग अलग सीजन है सबके ग्रो होने का। ओके, फर्स्ट थिंग जो राबी क्रॉप्स है बच्चों, पहली चीज राबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर से लेकर मार्च मंथ तक जो है वो ग्रो होती है। मतलब अक्टूबर से शुरू होकर मार्च तक इसके ग्रोथ होने की पीरियड है और इसी टाइम में ये ग्रो करती हैं, ठीक है? आपने नोटिस किया होगा ठंड के मौसम में ज्यादातर देखा जाए तो वीट, मस्टर्ड, जो सरसों है, मटर है, वो खाया जाता है। अभी भी ठंड आ रही है, मटर खाने को मिलेंगे, है ना? तो ये चीजें हैं यहाँ पे। दैट मीन्स मटर और जो पीज हैं, जो मस्टर्ड है, जो वीट्स हैं, दोज आर विंटर क्रॉप्स, ठीक है? उनको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। ओके ना, सेकेंडली इसलिए इसको नाम दिया गया है विंटर क्रॉप्स। ओके, नंबर 2 एग्जाम्पल वीट, मस्टर्ड एंड पीज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज खारिफ क्रॉप्स। जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं बच्चे, अब आप नोटिस करो यहाँ पे, एक तो आपने विंटर क्रॉप्स पढ़े, नंबर 2 आप क्या पढ़ोगे? दीज आर द रेनी सीजन क्रॉप्स। मतलब दीज जो खारिफ क्रॉप्स हैं, दीज आर ग्रोन इन रेनी सीजन, है ना? अब आप ये सोचिए, फार्मर, हम जब सारे सीजन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, ऑल द फार्मर्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड फॉर द फुल ईयर। अगर देखा जाए तो हर सीजन में दे हैव टू ग्रो समथिंग एंड समथिंग जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होगा। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर फार्मर्स एंड वी शुड हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फार्मर्स फॉर देयर हार्ड वर्क ऑलवेज, राइट? चलिए, सी नाउ सेकेंडली व्हेन वी सी, खारिफ जो है वो जून से लेकर सितंबर के बीच ग्रो करते। जून से लेकर सितंबर, यू रिमेंबर द रेनी सीजन ऑलवेज कम्स इन दिस जून टू सितंबर सीजन ओनली। दैट मीन्स जो खारिफ क्रॉप्स हैं ये जून टू सितंबर आते हैं। एंड सेकेंडली दिस इज द रीजन इनको नाम दिया गया है रेनी सीजन क्रॉप्स। ओके, नंबर 3, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मीन्स जो राइस के जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको हम पैडी बोलते हैं। सेकेंडली कॉटन एंड मेज। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि रेनी सीजन में ही ग्रो किए जाते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ज्यादातर आपके स्कूल्स में डिफरेंस पूछते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप्स, राइट? ज्यादातर, बट हमें तीनों जो डिफरेंसेस हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, सो हम इस चीज को याद रखेंगे हमेशा। ओके, चलिए, थर्ड, जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स क्या है? जेड क्रॉप्स हमने पहली बार सुना है, लगता है ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको, फर्स्ट टाइम सुना हुआ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। सो चलिए हम पढ़ते हैं इसको क्या है। पहली चीज, जेड क्रॉप्स जो है वो मार्च टू जून ग्रो होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच जो गैपिंग पड़ती है, इनके बीच जो है वो जेड क्रॉप्स होते हैं। और जेड क्रॉप्स जो हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो ग्रो होने वाले क्रॉप्स हैं वैसे क्रॉप्स हैं। मतलब इनको कम समय में जो है वो ग्रो किया जा सकता है। लाइक क्यूकम्बर, जो खीरा हम खाते हैं, जो गॉड्स हैं, बहुत तरह के अलग अलग लौकी है, बिटर गॉड्स हैं, वो सबको ग्रो कराया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन में, राइट? सो जेड क्रॉप्स का जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है, पहली चीज। दूसरी चीज, दे आर ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जून। मार्च टू जून मतलब इन दोनों के बीच, आप देखो यहां से मार्च से एक नया जो है वो शुरू हुआ, और जून, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप पड़ रहा है उस बीच में यूटिलाइज करके उसको जेड क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, ठीक है? जनरली आपके स्कूल्स में स्टूडेंट्स 2 चीजें पूछते हैं, राबी एंड खारिफ क्रॉप्स, बट आपको इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स, मूविंग ऑन, इसको हम ड्राई सीजन क्रॉप्स बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों के बीच में जो गैपिंग पड़ रहा है इसके बीच में ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं, राइट? ठीक है। सेकेंडली शॉर्ट ड्यूरेशन भी होता है, रिमेंबर। एग्जाम्पल क्यूकम्बर, मैंने बताया भी, गॉड्स एंड वाटरमेलन। वाटरमेलन बहुतों के फेवरेट होते हैं, मेरा भी फेवरेट है। सो वाटरमेलन जो है वो जेड क्रॉप्स हैं, राइट? Now students, when we talk about
कि व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच एग्रीकल्चर, जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, वो कैसे की जाती है, देन वी कम टू नो दैट जो एग्रीकल्चर प्रोसेस जो हमने भी पढ़ा था, जो प्रोसेस पूरा का पूरा पढ़ा हमने, तो आपने कभी ये चीज सोचा है कि व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच जो क्रॉप्स हैं उनको कैसे ग्रो किया जाता है ना? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर, कुछ कुछ अलग अलग प्रोसेस हैं स्टूडेंट्स जिनके थ्रू क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है. सो वी शुड लर्न दैट कि हाउ डू वी प्लांट अ न्यू सीड, कैसे हम ग्रो कराते हैं, फिर एक जो नया प्लांट होता है उसको हम कैसे ग्रो कराते हैं. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, इसलिए मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे मेंशन की हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर. अगर हमें एग्रीकल्चर कभी प्रैक्टिस करनी हो, कभी हमें देखना हो कि व्हाट आर द प्रोसेस करनी हो कभी, देन वी शुड नो अबाउट द डिफरेंट प्रोसीजर कि क्या क्या स्टेप्स हैं टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स. आप हमेशा देखते होंगे फार्मर्स जो हैं कभी कभी जब परेशान हो जाते हैं कि उनके क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो गए या फिर खराब हो गए, जो इंसेक्ट है, कुछ कुछ इंसेक्ट जो है वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देती है. तो फसल को, एक हेल्दी फसल जो है वो ग्रो कराने के लिए क्या तरीका है, क्या क्या स्टेप्स हैं और कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गिव इट अ लुक हियर कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट what are the different agriculture practices, different procedures क्या क्या है. फर्स्ट, हमें किसी भी प्लांट को लगाने से पहले, ग्रो कराने से पहले, ऑब्वियस सी बात है, वी शुड ऑलवेज चेक द सॉइल. हमें सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है कि सॉइल जो है जब हम उसमें सीड लगाएं, देन दैट सीड ग्रोज इनटू अ हेल्दी प्लांट, इनटू अ हेल्दी ट्री, वो ग्रो करे. मतलब दैट विल बी ओनली डन स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ जब सॉइल हमारा बहुत अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी प्लांट, हमारा जो क्रॉप है वो बहुत अच्छा होगा. दैट मीन्स उस मोमेंट पे हमें ये चीज डिसाइड करना जरूरी है कि हमारा जो सॉइल जिसमें हम प्लांट को लगा रहे हैं, क्रॉप्स को लगा रहे हैं, सीड्स को लगा रहे हैं, दैट हैज टू बी वेरी हेल्दी. सो फॉर दैट वी शुड प्रिपेयर द सॉइल. हमें सॉइल को प्रिपेयर करना जरूरी है. बाय प्रिपरेशन भी अलग अलग तरीके से, जैसे प्लॉइंग है, कल्टिवेटिंग है, बहुत अलग अलग तरह से हम जो है वो उसको जो है वो कंप्लीटली प्रिपेयर करते हैं सॉइल को. ठीक है, मूविंग ऑन, वंस द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, जब सॉइल पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा कि अब उसमें हम प्लांट लगा सकते हैं, देन नंबर 2 इज दैट वी सो द सीड्स. हम उसमें बीज को लगाते हैं. Now the question is here, क्या मार्केट में जब जाते हो बीज खरीदने के लिए तो क्या आप सारे बीज को ले लेते हो? ऐसा नहीं होता है ना. सीड्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्दी और एक अनहेल्दी सीड्स होते हैं. ठीक है, हेल्दी और अनहेल्दी समझने का कैसे हम पहचानेंगे हेल्दी सीड्स हैं नहीं है. ठीक है, तो पहली चीज, आप जैसे फॉर एग्जांपल अपने घरों में आपने कभी ये टेस्ट किया होगा, आप कैसे चेक करते हो कि कोई जो एग्स हैं, हम जो खाते हैं एग्स हैं, कोई एग खराब है या अच्छा है, हम कैसे पता करते हैं? राइट, इट्स वेरी सिंपल. हम सीड्स को क्या करते हैं चेक करने के लिए वेदर इट्स हेल्दी और नॉट. फॉर दैट वी डिप द जो सीड्स हैं उनको हम पानी में डाल देते हैं, एंड पानी में डालने के बाद जो सीड्स खराब होती हैं, जो अंदर से हॉलो होती है, मतलब जो खाली होगी, खराब होगी, डैमेज होगी, वो ऑटोमेटिक ऊपर जो है वो फ्लोट करने लग जाएगा. ठीक है, वो फ्लोट करने लग जाएगा. एंड जो सीड्स जो नीचे पानी के नीचे एरिया में बैठा होगा, दैट सीड जो है वो वेट के कारण, हैवी के कारण वो नीचे जो है वो सब्टल होते हैं. दैट मीन्स जो खराब सीड्स होते हैं वो ऊपर तरफ जो है वो पूरी की पूरी फ्लोट करने लग जाएंगी. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे, दिस इज अ बोल, लेट्स सपोज. इस बोल में मैंने कुछ सीड्स डाले, यहाँ पर. ठीक है, ये पूरी की पूरी जो वाटर है यहाँ पे भरा हुआ है. नाउ व्हाट एम आई डूइंग हियर कि मैंने यहाँ पे कुछ सीड्स डाले, करेक्ट. अब जैसे ही मैंने ये सारे सीड्स डाले तो ज़्यादा सीड्स मैंने देखा सब नीचे की तरफ जो है वो रह गए. दैट मीन, और कुछ सीड्स जो है वो यहाँ ऊपर फ्लोट हो रहे थे पानी के ऊपर. तो ये जो है दीज आर द डैमेज्ड सीड्स, मतलब ये खराब है, ये हमें हेल्दी क्रॉप नहीं दे सकते. ठीक है, एंड ये जो नीचे है दीज आर द हेल्दी क्रॉप्स, हेल्दी सीड्स, राइट. तो ये तरीका है चेक करने का कि सीड अच्छा है या नहीं है बिफोर सोइंग. ठीक है, सो करने से पहले. थर्डली, जब आप बीज को लगा देते हो सॉइल में, तब आपको क्या करना पड़ता है?
ऑब्वियस सी बात है, हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को डेवलपमेंट चाहिए, उसी हिसाब से जो बीज हम बोते हैं सॉइल में उसे भी खाने की ज़रूरत है। तो इन दैट केस उसको एनर्जी चाहिए ताकि वो एक हेल्दी जो है वो क्रॉप में कन्वर्ट हो। फॉर दैट उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन कौन देगा? दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। एक तो मैन्योर और दूसरा फर्टिलाइज़र। मतलब मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो न्यूट्रिशन है, किसके लिए? क्रॉप्स के लिए, राइट। तो हम यहां देखते हैं दीज टू आर न्यूट्रिशन, दीज टू आर न्यूट्रिशन फॉर सीड्स, ठीक है। ये दोनों जो हैं, जब सीड, ऑब्वियसली बात है, जब आप बीज को, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ये कोई सॉइल एरिया है, ये पूरा का पूरा आपने इसमें बीज लगाया, कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली बात है ये जो बीज है एक नया प्लांट यहाँ से ग्रो करना शुरू करेगा, राइट, यहाँ ग्रो करेगा। बट जब ये ग्रो कर रहा होता है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। तो उस चेंजेस के टाइम में इसको बहुत सारा एनर्जी चाहिए, इट नीड्स लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसके लिए यहाँ पर इसको बाहर से न्यूट्रिशन देने की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं वो हेल्दी क्रॉप्स ग्रो करें, राइट। सो इसीलिए हम इसे बाहर से न्यूट्रिशन देते हैं, एंड दैट न्यूट्रिशन इज नोन एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। मैन्योर्स का मतलब क्या? जो भी एनिमल्स के थ्रू, एनिमल और प्लांट के थ्रू भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो एक कंपोस्ट बना करके मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्लांट्स को नेचुरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और वो लंबे समय तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके रखता है। प्लस केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं इस मैन्योर में, इसीलिए इट इज़ हेल्दी फॉर प्लांट्स। मतलब अगर केमिकल फ्री है, वो एकदम केमिकल फ्री है, इसलिए मैन्योर जो है वो हेल्दी है फॉर क्रॉप्स। दैट इज वो लॉन्ग लास्टिंग भी है और इट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑल्सो। मतलब जो जैसे काउ डंक हो गया और एनिमल वेस्ट से, जो भी एनिमल वेस्ट है उन सबसे जो है वो एक कंपोस्ट तैयार किया जाता है, जिसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है, विच गिव्स न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। सेकेंडली, ये जो न्यूट्रिशन है, हम इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्लांट्स को जो हम दे रहे हैं, खाद आपने सुना होगा, हम पौधे में जब लगाते हैं तो पौधे में हम खाद डालते हैं, क्यों? ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, न्यूट्रिशन उसका कम ना हो, इसलिए हम उसकी पूर्ति करते हैं, राइट। सेकेंड चीज़, मार्केट में जब आप देखोगे तो दो तरह के, यहाँ पर देखा जाए तो दो तरह के न्यूट्रिशन जो है वो अवेलेबल है। एक तो नेचुरली जो इजीली अवेलेबल हो सकता है, दूसरा जिसमें केमिकल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो दिमाग में ये आता है माय डियर चिल्ड्रन दैट केमिकल्स कैन हार्म द प्लांट्स, केमिकल जो है वो प्लांट्स को हार्म कर सकती हैं। सो उस केस में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो प्लांट्स जो है वो प्लांट्स को केमिकल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि शॉर्ट टाइम में प्लांट्स को न्यूट्रिशन से पूरी भरपूर न्यूट्रिशन उसको मिल जाए और वो शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा जो है वो प्लांट ग्रो करा के दे, राइट। सो फॉर दैट वी यूज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर यहाँ पर इज आर केमिकल्स। फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि प्लांट को, सीड को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, है ना। प्लांट को, सीड को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हेल्दी क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो अब आप सोच सकते हो माय डियर चिल्ड्रन दैट किस में ज्यादा बेनिफिट होगा, मैन्योर में या फर्टिलाइजर में? बिकॉज फर्टिलाइजर तो हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज फर्टिलाइजर इज फुल ऑफ केमिकल्स, बट फर्टिलाइजर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए काम आता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम में अच्छे रिजल्ट्स देने के काम आता है। थर्ड, चलिए नेक्स्ट हम जब बात करते हैं दैट इज इरिगेशन। आपको पता है द सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है पानी जो है वो प्लांट में देना, बिकॉज उसके लिए वो एक पूरा दिन का जो एनर्जी है वो इंपॉर्टेंट वो देता है, राइट। सो नेक्स्ट, जब ये सब कुछ हो जाने के बाद वी इरिगेट द फील्ड्स। इरिगेशन दैट इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स इज नोन एज हियर इरिगेशन। यहाँ पे सप्लाई की जाती है पानी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट जो आता है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। हियर व्हाट इज हैपनिंग, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, प्लांट जो हम लगा रहे हैं उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जंगली पौधे जो है वो ग्रो हो जाते हैं, तो वीड्स उसको हम बोलते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनसे भी हमें छुटकारा लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो हमारे जो ओरिजिनल प्लांट है उसकी न्यूट्रिशन को खा जाते हैं जो कि खराब है, तो उसके लिए भी हमें इलाज जरूरी है समझना। सेकेंडली, जब हमारा क्रॉप पूरी तरह से रेडी हो जाता है, इट्स रेडी टू हार्वेस्ट नाउ, देन हम प्रोसेस करते हैं हार्वेस्टिंग।
अलग अलग प्रोसेस है, थ्रेशिंग है, अलग अलग प्रोसेस से हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। एंड देन वंस द क्रॉप इज रेडी वी स्टोर देम, हम उसको एक स्टोरेज बनाते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, देन उसके आगे उसे मार्केट में निकालते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है माय डियर चिल्ड्रन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना पढ़ रहे हैं, एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो वील स्टडी फर्दर कि व्हाट आर द सॉइल प्रिपरेशन मेथड्स, वील स्टडी फर्दर, एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर।